नमस्कार रेल साथियों, आप देख रहे हैं देश की सबसे तेज़ और सबसे आगे बिहार क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में लिया है हमने 15 जून 2022 का इंटरमीडिएट जेई का पेपर, जो कि बीकानेर डिवीज़न का है। बीकानेर डिवीज़न जो बीकानेर वर्कशॉप का है। जेई इंटर 25 इंटरमीडिएट कोटा का जेई का एग्ज़ाम का पेपर लिया है। उसमें ये राजभाषा के प्रश्न आए हैं 101 से 110 तक। तो चलिए इनको देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं इनका क्या क्या पूछा है। प्रश्नों से रूबरू हो जाते हैं। पहला प्रश्न है, कै क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला राज्य है? कै क्षेत्र में कौन सा राज्य आता है? तो कै में आपके महाराष्ट्र, ये ख में आता है यानी रीजन बी में। जम्मू कश्मीर सी में आता है। झारखंड ए में आता है यानी कै में आता है। और सिक्किम सी में आता है। तो आपका जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, झारखंड। ये आपके कै क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, राज्यसभा अधिनियम। ये राज्यसभा अधिनियम नहीं होगा, ये राजभाषा अधिनियम होगा। ये गलत है, ये गलत है साथियों। यहाँ पे राजभाषा अधिनियम होगा। तो राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो ये 10 मई 1963 को पारित हुआ। और ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को संशोधित हुआ। और यह आपके 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुआ। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा है इसमें, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो हिंदी को संवैधानिक दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला, जो आपके ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। 14 सितंबर 1949 ऑप्शन डी में है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश गृह क्षेत्र में आता है, रीजन सी क्षेत्र में आता है। और इसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। इसके अलावा नागालैंड और सिक्किम की भी अंग्रेजी है। तो आपका इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। संविधान के भाग 5 का कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? संविधान के भाग 5 का, तो भाग 5 संसद में 120 और विधानमंडलों के लिए 210 और देवनागरी लिपि में राजभाषा हिंदी 343 और हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 351। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 120, यानी आपका राइट आंसर 120। ये संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से है और विधानमंडलों के लिए अनुच्छेद 210 है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका 105 का, वो बी होगा, अनुच्छेद 120। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जो इसमें पूछा है कि ख क्षेत्र में आने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब ख क्षेत्र में आता है। इसके लिए ट्रिक है पंगु चंद्र मैदान। तो ख में आने वाले पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीप समूह। तो ये आपका ख क्षेत्र में पंजाब हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और राजस्थान की बात करें तो ये क में आता है। उत्तरांचल की बात करें तो ये क में आता है। और बिहार की बात करें तो ये क में आता है। जो ख में आता है वो आपका यहाँ पंजाब आ जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है साथियों, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) कब से प्रवर्त हुई? तो ये मैं बता दूं साथियों, ये 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई है। तो ये जो 26 जनवरी 1965 है आपके ऑप्शन डी में है। 26 जनवरी 1965 ऑप्शन डी में है। तो आपका राइट आंसर डी। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अब तक शामिल किया गया है? तो संविधान की 8वीं सूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसकी राम कहानी मैं आपको बता देता हूँ। 1950 में, सबसे पहले 1950 में मूलतः 14 भाषाएं थी। फिर सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये 15 हो गई, 14 1 15 हो गई, 14 + 1 15 हो गई। फिर आपके 3 भाषा है जो 1992 में जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। वो आपके 21वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई 3। तो ये हो गई आपके 14 1 15 15 और 3 18। फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई 2003 में, बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली। तो ये भाषाएं जोड़ी गई 92 संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ी गई 4।
तो इस प्रकार से ये 14, 1, 15, 15, 3, 18, 18 और 4, 22 भाषाएँ हो जाती हैं। अब इन 22 भाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो इसमें अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है 22 भाषाओं में। एक दूसरी जो एकमात्र विदेशी भाषा जो इसमें शामिल है वो नेपाली है। ये दोनों प्रश्न बनते हैं। एक तो नेपाली है विदेशी भाषा, एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली है 22 भाषाओं में, और एक अंग्रेजी इसमें सम्मिलित नहीं है। अंग्रेजी इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजभाषा नियम का संशोधन कब हुआ? तो राजभाषा जो नियम था वो 17 जुलाई 1976 में बना था, और इसके जो संशोधन हुए हैं वो अब तक 4 संशोधन हुए हैं। पहला संशोधन 9 अक्टूबर 1987 में हुआ है, दूसरा आपके 2007 में हुआ है, तीसरा आपके 2011 में हुआ है, और चौथा आपके 2016 में हुआ है। तो यहाँ पूछा है राजभाषा नियम का संशोधन कब हुआ? तो यहाँ 1987 दे रखा है, जो कि करेक्ट आंसर है। 76 में तो ये बना था, 17 जुलाई 1976 में तो ये बना था, और 1963 में ये कुछ नहीं है, ये गलत है, और 1955 भी गलत है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो 1987 होगा। 9 अक्टूबर 1987 को ये प्रथम बार संशोधित हुआ था। तो इसमें जो आपका आंसर होगा 109 में, वो आपका बी आंसर होगा। इसी प्रकार से 110 नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा है भारतीय संविधान के भाग 17 में संघ की राजभाषा के प्रयोग के लिए कितने अनुच्छेद हैं? तो वो अनुच्छेद हैं आपके भाग 17 में 343 से 343 से 351। तो ये आपके 343 से 351 9 अनुच्छेद हो जाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 आंसर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी, 9 अनुच्छेद हो जाएंगे आपके। तो ये था साथियों बीकानेर डिवीज़न का जे इंटरमीडिएट का 25% कोटे का जे बीकानेर वर्कशॉप का प्रश्न पत्र था, जिसमें से ये 10 प्रश्न हमने राजभाषा के लिए हैं। तो इस पेपर को हम 2-3 टुकड़ों में हल करेंगे, 2-3 पार्ट में हल करेंगे। पहले पार्ट में हमने इस राजभाषा को लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।